बच्चों, आज हम सब हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 12 अणु बम के बारे में नहीं कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी अणु बम के बारे में नहीं लेखक द्वारा जो लेखक हैं राजगोपालचारी जी लिखे हुए हैं। इस कहानी के द्वारा लेखक संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन पर बल दिया है। यह कहानी आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है, क्योंकि प्रत्येक देश की यही सोच रहा है कि हमारे पड़ोसी देश ने हमसे अधिक हथियार एकत्र कर लिया है। विभिन्न देशों के मध्य होने वाले युद्धों का कारण भी केवल यही है। हथियारों की यह होड़ एक दिन हमारे समस्त ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति सभी का अंत कर देगी। पाठ के अंत में लेखक भी यही संकेत देते हैं। यहाँ दो परिवार, एक पड़ोसी दो परिवार है और दोनों के बीच यही है कि मेरा पड़ोसी देश मुझसे शक्तिशाली है, उसके पास सारी व्यवस्था है और कहीं वो मेरे पर आक्रमण न कर दे, तो मुझे पहले से सुरक्षित होना चाहिए और वो इसके विषय में ऐसा सोचता है। यही कहानी है। आइए कहानी पढ़ते हैं। महेशपुर गांव में दो दुष्ट रहते थे। दोनों एक ही गली के निवासी थे। एक का घर पश्चिम की ओर था तो दूसरे का पूरब की ओर, लेकिन पड़ोसी होते हुए भी वे एक दूसरे पर बुरी तरह शक करते थे। मतलब एक पड़ोसी का मतलब होता है कि एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी हों और अपने पड़ोसी देश के हित और भलाई के लिए सोचे, मिलजुल कर रहे। लेकिन यहाँ दोनों पड़ोसी का व्यवहार बिल्कुल ही अलग था। एक दूसरे के शक की तरह से देखना और उनके प्रति बुरा व्यवहार रखना, यही था। आसपास के गांव वालों से भी उनका व्यवहार अच्छा न था। कारण था कि वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, इसलिए आसपास भी उन लोग दोनों पड़ोसियों का व्यवहार, किसी से संपर्क अच्छा न था। वह अक्सर उन्हें धोखा देते और लूट मार करते रहते थे। पश्चिम की ओर के घर वाले की बीवी ने एक दिन अपने पति से कहा, कहीं यह आदमी चुपके से किसी दिन सेंध लगाकर हमारा घर न लूट ले। तो पूरब की ओर के घर वाले की औरत भी शंकित थी। शंकित माने शंका। वह भी अपने पति को सचेत करते हुए बोली, देखना, यह आदमी किसी न किसी दिन हमारे घर को आग लगा कर ही छोड़ेगा। अपनी अपनी औरतों की बातों से चिंतित होकर दोनों दुष्टों ने खूब सारी लाठियां और बंदूकें अपने घरों में जमा कर लिया और वे सदा एक दूसरे से डर कर रहने लगे। इन बंदूकों और लाठियों से क्या बनेगा? इस दुष्ट के पास तो ये चीज़ें हमसे भी अधिक है। इसके अलावा उसके साथ दो गुंडे भी हैं। तुम्हारा उनके सामने कुछ भी नहीं चलेगा। तो पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाली ने अपने पति से शंका प्रकट करते हुए कहा कि आपने इतना इकट्ठा तो किया है, लेकिन हमको लग रहा है कि वो हम लोग से भी अधिक सामान रखे हुए हैं, उनके पास गुंडे भी हैं और वो अधिक शक्तिशाली भी हैं। तो मुझे डर है कि वह फिर ना हमला करें। तो तब क्या किया जाए? पति ने पत्नी की सलाह मांगी। तो तुम ही बताओ कि अब क्या किया जाए। पत्नी बताने लगी। क्या बताती है कि तुम चिंता ना करो, मैंने एक मदारी से बातें कर ली है। वह एक जहरीले सांप को पिटारी में बंद कर के हमें दे देगा। उससे हम अपने पड़ोसी से बचे रहेंगे। यदि उसने हमें नुकसान पहुंचाने की जरा भी इरादा किया तो हम फौरन सांप को उसके घर में छोड़ आएंगे। यह तुमने अच्छा इंतजाम कर लिया है, पति ने बहुत प्रसन्न होते हुए कहा। लेकिन सांप हमारा कहना थोड़े ही मानेगा। पत्नी से कहते हैं, तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन मैंने मदारी से इस शंका का भी समाधान कर लिया है। वह कहता है कि यदि हम सांप को रोज कुछ न कुछ खिलाते रहें तो वह हमारे मेरे कहने के अनुसार कार्य करेगा। पत्नी ने ऐसा बताया। पति ने फिर पूछा, लेकिन क्या मदारी की बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्यों नहीं, हमारा मदारी कोई ऐसा वैसा नहीं है, आप निश्चिंत रहें।
बस उसी दिन से वे बिना किसी को बताए चुपके चुपके अपने घर में सांप पालने लगे। मदारी था बड़ा चालाक। उसने एक अन्य पिटारी में एक दूसरे सांप को बंद किया और उसी तरह पट्टी पढ़ाकर वह उसे पूरब की ओर के घरवाली को भी दे आया। कुछ दिनों बाद दोनों दुष्टों को मालूम हो गया कि वो दोनों के पास जहरीले सांप हैं। सारे गांव में यह बात फैल गई। लोगों ने विरोध भी किया कि इस तरह सांपों को घर में पालना गांव भर के लिए खतरे की बात है, लेकिन दुष्टों को गांव वालों की क्या परवाह थी। पश्चिम के घर वाले का कहना था कि अपनी परेशानी हम ही जानते हैं, गांव वाले हमारी तकलीफ क्या जाने, हम सांप को अवश्य रखेंगे। लेकिन जब पूरब के घर वाले ने यह उपाय सुझाया कि आओ हम दोनों सांपों को मैं पिटारी के जला दे, तो पश्चिम के घर वालों ने कहा, इस धोखेबाज पर मैं कैसे विश्वास करूं, न जाने इसके पास कितने और भी सांप होंगे, पिटारी में बंद होंगे। इसको जला दे, कहीं अंदर अपना व्यवस्था न किया हो। इसके विपरीत पूरब के घर वाले का कहना था कि चूंकि सांप का पालना पहले पश्चिम के घर वालों ने शुरू किया था, इसलिए पहले उसी का सांप मारना चाहिए। गांव की पंचायत जुटी, मगर उसमें भी इस बात पर कोई फैसला न हो सका। हाँ, खाने पीने के दौर वहाँ खूब चले। नतीजा यह हुआ कि सारे गांव में भय छा गया और उन दुष्टों को तो नींद ही हराम हो गई। इसी बीच उस गांव में एक स्वामी जी का शुभागमन हुआ। उन्होंने बताया कि तुम यूं ही घबरा रहे हो, इन झगड़े का फैसला तो बहुत आसान है। पहले एक आदमी को अपने सांप को जला दे, बाद में दूसरा भी वैसा ही करे, लोगों का डर दूर हो जाएगा। यूँ डरते डरते रहने से रातों का जगना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस साधु बाबा को क्या पता यह दुष्ट पड़ोसी किस तरह का आदमी है, यह तो हम ही जानते हैं। पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाली कहने लगी, यदि हमने अपना सांप जला दिया तो वह पूरब वाला हमारे ऊपर जहरीला सांप छोड़कर हमें मार ही डालेगा। पूरब की ओर वाले घर की घरवाली भी कम नहीं थी। उसने अपने पति से कहने लगी कि देखती हूँ क्या होता है। वह दुष्ट पड़ोसी शायद हमारा घर जलाने की ताक में है, लेकिन मैं भी एक ही हूँ। मैं उससे भी पहले पीछे की तरफ से जाकर चुपचाप उसके घर में सांप छोड़ आऊँगी। इस तरह दोनों घर वालों को न दिन में चैन था न रात में नींद। दोनों ही परेशान थे। नतीजा यह हुआ कि एक के बदले अब दोनों घरों में कई कई सांप पलने लगे और आसपास के लोगों में आतंक बढ़ता जा रहा था। माताएं चिंतित रहती थीं कि कहीं उनके बच्चों को सांप न डस ले। अब एक साथ कई जहरीले सांप गांव में जमा हो गए थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन दुष्टों से यह कहने की न थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। दोनों ही दुष्ट पत्नियों का भी बुरा हाल था। गांव के लोग भी दुखी थे, न कोई खेती पर ध्यान दे पाता था, न धंधे न रोजगार पर। देव का प्रकोप कहो या आशीर्वाद, गांव में दुष्काल पड़ गया, महामारी फैल गई, सारा गांव नष्ट हो गया। वर्षों बाद अब पुरातत्व विभाग के लोग उस गांव के अवशेषों को खोद खोद कर निकाल रहे हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक सुंदर बस्ती बसी हुई थी, लेकिन समस्त विद्या, समस्त ज्ञान, समस्त अध्ययन आदि का फल एक ही है, संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन। तो बच्चों, ये कहानी का उद्देश्य यही है कि विद्या, ज्ञान और बुद्धि, इसका उपयोग हम अपने जीवन को सुचारू रूप से संयत द्वारा और अपने कर्तव्य को पालन करते हुए अगर इसका उपयोग करते हैं तो वही हमारा सही शिक्षा का उद्देश्य है। यह कहानी यह भी बताने का प्रयास करता है कि हमें अपने आस पड़ोस पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारा नियत अच्छा हो तो सामने वाला भी हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नियत रखेगा। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं।